आयनिक रेडियस के बारे में। ठीक है, देखो आयनिक रेडियस समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये लिखा क्या है। आयनिक, आयनिक रेडियस मतलब आयनिक बॉन्ड का रेडियस। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बताइए, शेयरिंग से कि डोनेटिंग से। जब शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और जब एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग से बॉन्ड बनता है, एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग से बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आएगा। कोवैलेंट और आयनिक में, कोवैलेंट में क्या होता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। आयनिक में क्या होता है, एक आटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक आटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए NaCl कैसे बनता है, देखो सोडियम ऐसे रहता है, क्लोरीन ऐसे रहता है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2,8,1 ऐसे हम भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अब क्लोरीन का बात करें तो 2,8,7, 2 8 10 7 17 इलेक्ट्रॉन। सर ठीक है, अब देखो सोडियम के पास कितने शेल हैं, 3 शेल है। ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, 3 सेल। ठीक है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। देखो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, पूरा लिख दें, कॉन्फ़िगरेशन यार, CON, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नोबल गैस जितना इलेक्ट्रॉन रखता है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए सोडियम क्या चाहेगा कि सोडियम से पहले जो नोबल गैस होता है कौन सा होता है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होता है। तो सोडियम क्या चाहेगा, कोई मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं, इसकी तरह दिखने लगूं। ठीक है, इसकी तरह दिखने का मतलब ये नहीं कि नियॉन बन जाऊं, रहेगा तो सोडियम ही, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस कन्फिगरेशन की तरह दिखने लगेगा जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कोई मुझसे ले ले। और क्लोरीन के केस में क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा, कोई मुझको एक इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे मैं, नियॉन के बाद कौन सा नोबल गैस होता है, आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। बोलेगा क्लोरीन कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे जिससे मैं आर्गन की तरह दिखने लगूं। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, आटम है। ठीक है, तो क्या होगा, Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्या बन जाएगा, Na प्लस। एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो कौन लेगा, क्लोरीन लेगा। तो क्लोरीन जो अपने न्यूट्रल स्टेट में था, देखो न्यूट्रल स्टेट का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। स्टेट न्यूट्रल स्टेट का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट। यहाँ पे क्या है, सोडियम अपने न्यूट्रल स्टेट में है, क्लोरीन क्या है, अपने न्यूट्रल स्टेट में है। ठीक है, अब जब ये क्लोरीन एक ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आर्गन की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसको रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, Na प्लस Cl कैसे लिखते हैं, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, ओवरऑल कैसे लिखते हैं, NaCl बन गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल क्या सिर्फ लिखते हैं, NaCl। NaCl कैसे बनता है, ऐसे बनता है। सोडियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्लोरीन क्या करता है, ले लेता है। तो Na प्लस का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, Na प्लस का ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल,
इस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लोज Cl माइनस का कैसा हो जाएगा? Cl माइनस में ये न्यूक्लियस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा शेल, 2 8 8। देखो सोडियम का ऐसा स्ट्रक्चर था, उसमें 3 सेल थे, Na+ में 2 शेल हैं, लेकिन 2,8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। क्लोरीन में 2,8,7 थे, लेकिन Cl माइनस में 2,8,8 है, ये स्टेबल है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, जब ये बॉन्ड बनाएंगे, देखो मान लो इतना दूर बना दिया, थोड़ा पास बनाते हैं। देखो जैसे ये Na+ का हो गया और ये Cl माइनस का हो गया, 1 2 3। जब एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया तो ये लोग क्या बनाए, एक बॉन्ड बनाए। एक बॉन्ड बनाए तो उसका बॉन्ड का कुछ रेडियस होगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, ये लोग बॉन्ड बनाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से ना यार। जब दो लोग आपस में इलेक्ट्रॉन, एक डोनेट करता है एक एक्सेप्ट करता है, करके बॉन्ड बनाते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। जितने भी आपने बॉन्ड पढ़े आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक या वंडरवाल पढ़ेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये प्लस माइनस चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड किसके बीच लगता है, एक पॉजिटिव कैटायन के बीच, एक एनायन के बीच। देखो जो जो प्लस बनता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो निगेटिव, जिसके पास निगेटिव होता है साइन, वो क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये जब बॉन्ड बनाए तो इस बॉन्ड का कुछ लेंथ होगा, इसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। और हमको पता करना है कि ये आयनिक रेडियस निकाला कैसे जाए। देखो ठीक है, क्वेश्चन डाउट क्लियर। एक बात बताओ, जो Na+ है और ये Na है, इनमें से बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आटम है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, तो क्या लिख लो कि पेरेंट आटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैटायन। पेरेंट का मतलब जिससे कैटायन किससे बना है, ये कैटायन ये कैटायन किससे बना है, इससे बना है। तो ये जो इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट आटम। ठीक है, ठीक, अरे यार पेरेंट का मतलब माता पिता। उत्पत्ति किससे हुई, तुम्हारी उत्पत्ति किससे हुई, तुम्हारे पेरेंट्स, माता पिता से तो हुई। वैसे ही Na+ का उत्पत्ति कैसे हुआ, Na से हुआ, तो Na क्या हुआ, पेरेंट हो गया। तो क्या हुआ, पेरेंट आटम का साइज हमेशा बड़ा होगा कैटायन से। ठीक है, और एक बात बताओ, ये Cl है और ये Cl- है, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। देखने में तो सेम लग रहा है कि इसमें भी 3 सेल, इसमें भी 3 सेल, लेकिन एक पॉइंट गौर करो, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 प्रोटॉन भी होगा, 17 इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है, 17 प्रोटॉन तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अपने इस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, सब पे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 भरे हुए थे। इसमें 7 के बाद जब यहाँ पे आए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालोगे तो निगेटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। तो क्या होगा, इसका साइज, ये क्या है, एनायन है, Cl- है ना, तो ये क्या है, एनायन है। तो क्या होगा, एनायन का साइज हमेशा पेरेंट आटम से बड़ा होगा। ये दूसरा केस है भाई, ये सोडियम का केस था, ये क्लोरीन और Cl- का केस है। कंफ्यूज मत होना कि मिला मिक्स करके कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों का अलग अलग बोला करो, ठीक है, कि सोडियम का पेरेंट आटम हमेशा सोडियम के कैटायन से बड़ा होगा। सोडियम का कैटायन का मतलब सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन का एनायन हमेशा बड़ा होगा सोडियम के पेरेंट आटम से। एनायन के केस में उल्टा चलता है, क्या होगा, कैटायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट आटम, पेरेंट, PARENT, पेरेंट
आटम, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। इस पॉइंट को डब्बा बना के लिख लो, हम हर जगह लगभग काम देगा, ठीक है। देखो एनायन बना, कैटायन बना, तो अगर उसको लिखना हो आपको डिफाइन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, डिफाइन फॉर्मेशन ऑफ एनायन, तो आप लिख सकते हैं द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को मैं सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूँ यार, आप पूरा लिख सकते हो, ये पूरा ही लिखो। देखो यार, हाँ सॉरी, ऐसे मत लिखा करो, क्योंकि जानते हो ना पेपर में आपको ये ऐसे शॉर्टकट थोड़ी यूज करके पूरा लिखना पड़ेगा ना, इसलिए पूरा लिखो। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बनता है? कैटायन। क्या बनता है? कैटायन। सपोज कर लो कोई एक्स क्या है? एटम है। जब वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक्स प्लस बन जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? कैटायन, ठीक है। और दूसरा क्या? एनायन कैसे बनता है? द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom results in the formation of क्या बनेगा? एनायन। जब कोई सपोज कर लो ये एक वाई, अरे यार वाई उल्टा बन गया, ये वाई आटम था, ये क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, पा लिया, तो क्या बन गया? वाई माइनस। इसको क्या बोलेंगे? एनायन, ठीक है। हो गया। अब देखो कैटायन बना, एनायन बना, तो ये जो कैटायन बना, एनायन बना, तो इनका भी तो कुछ रेडियस होगा। ये पैरेंट न्यूक्लियस है, तो इनका रेडियस क्या होगा? इसके सेंटर से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इसका रेडियस। इसके रेडियस को क्या बोलेंगे? इसके सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे? इसका रेडियस बोलेंगे, क्लोरीन का रेडियस बोलेंगे। वैसे ही कैटायन और एनायन का भी तो रेडियस होगा। सिंपल है यार, जैसे इनका है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट तक का, वैसे ही इनका भी होगा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट तक का। बट डिफरेंस क्या है? साइज का डिफरेंस है। इसमें साइज बड़ा है, इसमें साइज छोटा, इसमें साइज बड़ा, इसमें साइज छोटा, ठीक है ना यार। रेडियस का मतलब जैसे इसका रेडियस हम निकालेंगे, वैसे इसका, जैसे हम आटम का रेडियस निकालते थे वैसे ही आयन का निकालेंगे। सिंपल, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो हैं कि आयन का आयनिक रेडियस हम कैसे निकालते हैं, लिख सकते हैं आप। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस between the center of the nucleus of an ion and the point up to which nucleus has influence and its electron cloud CLOUD, ठीक है। क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस को कैसे हम डिफाइन करेंगे? आयनिक रेडियस को, ठीक है। वो कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है। वो किसके बराबर होगा? उसके न्यूक्लियस से और जहाँ तक उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा होगा। देखो यार, इलेक्ट्रॉन का कोई लोकेशन तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वेव होते हैं, लाइट की तरह स्पीड से भागते हैं। तो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन। ये क्या होगा? कोई आयन होगा, या तो कैटायन होगा या तो एनायन होगा, ठीक है। ऑफ द आयन एंड द पॉइंट अप टू विच न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस एंड इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखो ये लाइन समझ में नहीं आया ना, एक मिनट समझा रहा हूँ। देखो इसके केस में तो सिंपल था, साइज छोटा हो गया। इसके केस में देखो
जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए यहाँ से यहाँ आने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ, साइज थोड़ा सा बढ़ गया। तो वही लिखा है, एंड द पॉइंट अप टू विच न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस एट इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर भाग गए, तो कहाँ तक गए, वहाँ तक का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन, ठीक है। एट द पॉइंट अप टू विच न्यूक्लियस हैज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब जहाँ तक अपना वो पावर, न्यूक्लियस अपना पावर लगा के रोक के रखा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं, क्लाउड की तरह यार। अरे यार बादल समझ लो ना, कि बादल किसी को दिखता नहीं है लेकिन फिर भी होते हैं, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है।